हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है बायोलॉजिकल सैंपल्स। तो बायोलॉजिकल सैंपल्स के बारे में हम लोग आज स्टडी कर लेते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं कि बायोलॉजिकल सैंपल होता क्या है। ओके, 1 मिनट। बायोलॉजिकल सैंपल नाम से ही पता चल रहा है कि बायो मतलब लाइफ से रिलेटेड, मतलब ह्यूमन बॉडी का कोई भी ऐसा पार्ट जिसको हम लेके किसी भी डिसीज़ के बारे में डायग्नोस कर सकें, पता लगा सकें, उस पार्ट को क्या कहेंगे? बायोलॉजिकल सैंपल कहेंगे। ठीक है, जैसे लिखा है कि ह्यूमन बायोलॉजिकल सैंपल are defined as constituent part of the human body or human biological material including organs and part of organs, cells and tissue and body fluids। ठीक है, मतलब बॉडी का कोई भी ऐसा पार्ट, चाहे फ्लूइड हो, चाहे टिश्यू हो, कोई ऑर्गन हो, ऑर्गन का कोई पार्ट हो, ठीक है, जिससे कि हम किसी भी डिसीज़ के बारे में क्या कर सकें? डायग्नोस कर सकें, पता लगा सकें। ऐसे पार्ट को क्या बोलेंगे? हम बायोलॉजिकल सैंपल बोलेंगे। ठीक है, तो इनका कलेक्शन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी रिसर्च के लिए, किसी भी डिसीज़ को पता लगाने के लिए। ठीक है, तो ह्यूमन बायोलॉजिकल सैंपल के कुछ एग्जांपल हैं, देख सकते हो आप। ब्लड हो गया, ब्लड से हम बहुत सारे डिसीज़ के बारे में पता लगा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए ब्लड भी क्या है? हमारा बायोलॉजिकल सैंपल है। ठीक, क्योंकि ब्लड पे क्या होता है, जितने भी बायोकेमिकल होते हैं आपके, आसानी से हमें मिल जाते हैं। ठीक है, प्लाज्मा, सीरम, स्टूल, यूरिन, सेल्स, सेल्स में क्या आ जाएंगे? आपके रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल्स, ईटीसी। ठीक है, एटसेट्रा। और टिश्यू, टिश्यू हो गया, फ्लूइड्स, बहुत तरह से हमारे बॉडी में फ्लूइड्स पाए जाते हैं। ठीक है, डीएनए, आरएनए, हेयर, स्किन, नेल्स, फिक्स्ड और स्टेन स्लाइड, फिक्स्ड और स्टेन स्लाइड कंटेनिंग ह्यूमन कंपोनेंट, ये सब किस में आएंगे? बायोलॉजिकल सैंपल में। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि बॉडी का ऐसा कोई भी पार्ट जो डायग्नोसिस के लिए इम्पोर्टेंट है और डायग्नोस करके हम पता कर सके कि कौन सी डिसीज़ है। ठीक है, बायोकेमिकल के बारे में हम एनालिसिस कर सकें, उसको क्या बोलेंगे? बायोलॉजिकल सैंपल बोलेंगे। ठीक, नेक्स्ट। अब इसकी बात आती है कलेक्शन की, कि बायोलॉजिकल सैंपल को हमको कलेक्ट कैसे करना है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक, जितने भी डीएमएलटी वाले हो गए, बीएमएलटी वाले हो गए, जो भी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो नर्सिंग वाले ही क्यों ना हो, कि बायोलॉजिकल सैंपल को हम कलेक्ट कैसे करते हैं। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ती है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि इसका कलेक्शन कैसे करते हैं। स्पेसिमेन कलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग टिश्यू और फ्लूइड्स फॉर लेबोरेटरी एनालिसिस। लेबोरेटरी एनालिसिस के लिए बॉडी का कोई भी पार्ट्स कलेक्ट करना, ठीक है, क्या कहलाएगा? कलेक्शन कहलाएगा, कलेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल सैंपल कहलाएगा। ठीक है, और ये किस लिए यूज़ किया जाता है? इट इज़ ऑफन अ फर्स्ट स्टेप इन डिटरमाइनिंग डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। सीधी सी बात है, डॉक्टर के पास आप जाते हो तो क्या होता है कि फिजिकली आपको देख के बताता है और कुछ टेस्ट लिख देता है। ठीक है, फिजिकली आपको देखेगा और बता देगा और टेस्ट प्रिस्क्राइब कर देगा कि जाके इसको टेस्ट कराओ, तब कंफर्म होता है कि कौन सा डिसीज है, उसके बाद वो मेडिसिन देता है। ठीक, तो किसी भी डिसीज़ को डायग्नोस करने के लिए बायोलॉजिकल सैंपल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, तो किसी भी डिसीज़ को पता करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप होता है वो बायोलॉजिकल सैंपल का कलेक्शन होता है। ठीक है ना, सीधी सी बात है, जब आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा डिसीज़ है तो कैसे ट्रीटमेंट होगा? जब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि बॉडी पे कौन सा डिसीज़ है तो डॉक्टर कोई मेडिसिन ही नहीं दे सकता। ठीक, इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए पहले कलेक्शन होता है, कलेक्शन के बाद उसका एनालिसिस होता है, उसके बाद ट्रीटमेंट। ठीक, तो कलेक्ट आगे देख लेते हैं। द कलेक्शन ऑफ एनी टिश्यू फ्लूइड्स कैरीज अ रिस्क टू स्टॉप फ्रॉम स्प्लैश। हाँ, ये सिंपल सी बात है कि जो हम सैंपल ले रहे हैं वो हाईली इन्फेक्शियस हो सकता है हमारी बॉडी के लिए, हमारे साथ काम कर रहे हैं उनके लिए, जैसे इस समय कोरोना वायरस चल रहा है आपका। ठीक है, तो सैम्पलिंग करते समय, कलेक्शन करते समय बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। ठीक, आगे देख लेते हैं। हाँ, अब इसके लिए सैंपल कलेक्शन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? गुड प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक, अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए, सिंपल नहीं होता, कलेक्शन ही सबसे मेजर होता है। ठीक ना, वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप उसको किस तरीके से कलेक्ट कर रहे हो। यदि सैंपल सही तरीके से कलेक्ट नहीं किया तो आपका जो रिजल्ट है वो सही तरीके से नहीं होगा और सही तरीके से डायग्नोसिस नहीं हो पाएगी अच्छे से। ठीक, तो देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। अप्रोप्रिएट अप्रोप्रिएट टू पेशेंट्स क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। सीधी सी बात है, कोई भी पेशेंट है, यदि आपने सैंपल सही तरीके से कलेक्ट नहीं किया, सही तरीके से टेस्ट नहीं किया, तो उसको कौन सी डिसीज़ है इसका डायग्नोसिस नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, उसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन सही तरीके से नहीं हो पाएगा। ठीक, नेक्स्ट में कलेक्टेड एट द राइट टाइम। राइट, इस लाइन का मतलब ये है
कि कुछ सैंपल होते हैं जो फास्टिंग में लिए जाते हैं या रेंडमली लिए जाते हैं या 24 आवर्स बाद लिए जाते हैं, ठीक है। मतलब जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, जो टेस्ट का मेथड है, जो कलेक्शन का मेथड है, उसी के बेस पे करना है, अपने अकॉर्डिंग नहीं करना कि तो यार अभी सब ले लो, ठीक है, अभी से कलेक्ट कर लो, ठीक। तो इस चीज़ का ध्यान पे रखना है, मॉर्निंग का सैंपल चाहिए तो मॉर्निंग पे ही लेना है, इवनिंग का चाहिए तो इवनिंग में ही लेना है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कलेक्टेड इन अ वे कलेक्टेड इन अ वे दैट मिनिमाइजेज कंटामिनेशन। हाँ, अब आप सैंपल ले रहे हो तो इस चीज़ का ध्यान पे रखना है कि कंटामिनेशन ना हो। मतलब जो हम सैंपल ले रहे हैं, जिस बाइल्स पे लेना है उसी बाइल्स पे ही सैंपल लेना है। ईडीटीए वाले में लेना है तो ईडीटीए वाले में ही लेना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हिपैरिन वाले में डाल दिया, दूसरे में डाल दिया। और ये चीज़ ध्यान पे रखना है, कोई भी आप कलेक्शन कर रहे हो तो ये देखना है कि जो बाइल्स आप ले रहे हो साफ़ सुथरी है या कंटामिनेटेड है। जिस यदि कंटामिनेटेड होगी तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, सही नहीं आएगा, और आप रिजल्ट फॉल्स दे दोगे, गलत दे दोगे, जिससे कि डॉक्टर भी उसके अकॉर्डिंग ही मेडिसिन दे देगा। तो इस तरह के सही डायग्नोसिस नहीं हो पाएगा, ठीक। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कंटामिनेशन ना हो, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कलेक्टेड इन अ मैनर दैट रिड्यूसेस रिस्क टू ऑल स्टाफ, ठीक। अब कलेक्शन करते समय सैंपल का ऐसा नहीं किया कि जो कॉटन लिया, जो स्वैब लिया, उसको यहाँ वहाँ फेंक दिया, ठीक है। कुछ चीज़ें क्या होती हैं, काफ़ी इन्फेक्शियस होती हैं। कोई भी ऐसा पेशेंट है जिसको, जैसे इस टाइम पे सिंपल सा एग्जांपल रख सकते हो, कोविड-19 चल रहा है जो, तो बहुत ही ज़्यादा प्रिकॉशंस लेना पड़ता है कि आप इस चीज़ का ध्यान भी रखें कि यदि कोई एचआईवी पॉजिटिव है तो उसका जो ब्लड है किसी और को नहीं लगना पाए, ठीक है। किसी को वायरल फीवर है तो उसके सैंपल को संभाल के रखना है, अच्छे से रखना है कि दूसरे स्टाफ को भी इन्फेक्शन ना हो पाए। ऐसे बहुत सारी डिसीज़ होती हैं जिनसे कि सैंपल से दूसरे को भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान पे रखना है, ठीक। फिर नेक्स्ट, कलेक्टेड यूजिंग द करेक्ट टूल्स। अब जिस टूल से, जिस नीडल से आपको सैंपल लेना है उतने नंबर की ही नीडल का यूज़ करना है, और जिस बाइल्स पे जो सैंपल रखना है उसी बाइल्स पे रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंटेड क्लियरली इंक्लूडिंग द प्रोसेस, ठीक है। हाँ, ये डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब भी सैंपलिंग करो तो पहले आप तो पेशेंट का नाम लिखो, उसकी उम्र लिखो अपने रजिस्टर पे, ठीक है। कौन कौन से टेस्ट है वो लिख लो ध्यान से, और उसका जो एक यूनिक नंबर होता है वो बाइल्स पे लिख दो आप, जिससे कि मिसमैच ना हो, ठीक। और कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे कि कौन सा सैंपल किसका है, इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना है आपको, ठीक। तो ये डॉक्यूमेंटेशन होता है, आगे और भी डिटेल से डॉक्यूमेंटेशन हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट, स्टोर्ड ट्रांसपोर्ट अप्रोप्रिएटली। दूसरी चीज़ ये हो, स्टोर्ड, हमें कुछ सैंपल ऐसा, कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि हम सैम्पलिंग कर लिए और टेस्ट लगाने के लिए टाइम नहीं है, तो उसको सही तरीके से स्टोर रखें, ठीक है, कि वो सैंपल ख़राब ना हो, कि हम नेक्स्ट डे उसको टेस्ट लगा सकें। और ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट बहुत सारे ऐसे सैम्पलिंग होते हैं जो हमारे लैब पे पूरे टेस्ट नहीं हो पाते, तो कहीं उसको हमको दूसरी जगह भेजना पड़ता है। तो उस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ही सावधानीपूर्वक करना पड़ता है कि जो बाइल्स लिया है उसमें सही अपना उसका नाम डालो, पेशेंट का कौन सा टेस्ट है ये डालो, बार कोड जो होता है उसको लगाओ, जिससे कि कोई भी मिस्टेक ना हो। और इस ऐसे में आप एक्स्ट्रा भी सैंपल ले सकते हो कि दोबारा टेस्ट करना पड़े तो आप इन द फ्यूचर उसको यूज़ कर सको, ठीक। ये बायोलॉजिकल सैंपल के बारे में बात हो गई आपकी। आज के लिए इतना ही, बाकी आने वाले वीडियोज़ में हम और डिस्कशन करेंगे कि जितने भी बायोलॉजिकल सैंपल की बात किया हमने उसको डिटेल से पढ़ेंगे, मेथड के बारे में देखेंगे कि कैसे कलेक्ट करते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।